पेरपेक्षा बाकीची पंगत जास्त आहे डाब्यावर. चला देशमुख साहेब दौली गावाचे 2011चे बायकरमॅन इथे उपलब्ध आहेत. महेश बच्चे धन्यवाद. महेशजी बच्चा धन्यवाद. चला चला मैच शुरू करायचे. बैटिंग टीम बैटर पाठवायचे. तो चलिए भाई सभी का स्वागत है. दौली टीम नारायण ढाबे पे जाके हड्डी तोड़ी है. चलो भाई मेरे आने के बाद ही सीटी क्यों मारता है डीजे, ये तो पता नहीं. देखिए भाई रात के करीब 1 बज चुके हैं, 1:15. और देखिए पेट्रोल भाई अभी भी चमक रहे. पेट्रोल भाई कमाल के दिख रहे हैं. आप देखिए पूरे आंख खुले पेट्रोल भाई की. पेट्रोल भाई नाद नहीं करायचा. और पेट्रोल भाई उनकी फोटो देखिए यूट्यूब पर रोशन कितने भारी दिख रहे भाई. मुझे लग रहा है किसी फिल्म के वो मतलब साउथ इंडियन हीरो लग रहे हैं. जैसे केजीएफ का ट्रेलर आपने देखा होगा शायद. राज बाउली साहब देखे बड़े डायरेक्टर है तो इनको साइन करेंगे कि आइए केजीएफ 4 बनाते हैं. बिल्कुल केजीएफ लग रहे हैं पेट्रोल भाई. और देखिए साई एकवीरा ट्रॉफी भाई दिल जीत लिया. रोशन क्या नाम है. गुरुवार के दिन हम आए, ओम साई राम का दिन. और देखिए हमारे नसीब में वेज खाना जो हमें बहुत पसंद है क्योंकि हम रोज दाल मुंडी खा के पक गए. कल भी नाइट मैच में दाल मुंडी थी और वही मिलता है अब टेनिस क्रिकेट में बिरयानी. बाबूशाह तो खा लेते लेकिन क्या है गुरुवार शनिवार को हमें बहुत ही मुश्किल होती है. और देखिए पंकज भोले साहब ने कहा कि चलिए वेज की दावत है आज. काफी बढ़िया. लेकिन देखिए त्रिमूर्ति जुड़े जिनकी तीनों की तस्वीरें. निसार भाई के खास कंधे समर्थक पंकज भोले, नीलेश मराठे और पेट्रोल भाई तीनों स्टेज पे मौजूद है भाई. त्रिमूर्ति. चलिए भाई सबके राई निसार भाई. चला शेकोटी विजवा. शेकोटी पण चांगली आहे बघा. त्याचा धुरला मैदानामध्ये येतच नाहीये. म्हणजे अशी पहिल्यांदा मी शेकोटी बघितली आहे. तो चलिए भाई अंपायर मैच की शुरुआत करते हैं. और 1:19 तो भानुदास के साथ है विष्णु और मुकाबला है बराड़े बनाम अंबे शिव. 2 मुकाबले बच्चे अभी. ये सेकंड लास्ट मैच है आज का. तो बल्लेबाजी यहाँ पर अंबे शिव टीम की, वराडे टीम की. देखिए क्या है ना, गुलाबी ठंडी में रन नहीं बनते. मतलब 4 ओवर में अगर 50 रन भी वराडे टीम ने बनाए ना तो भाई फाइटिंग मैच होगा. क्योंकि क्या होता है ना, पंकज भोले को भी पता है कि बल्लेबाजी काफ़ी मुश्किल होती है गुलाबी ठंडी में. और छक्के मारना आसान नहीं है. अगर ज़्यादा ठंडी हो ना तो ये मॉइस्चर होता है, ड्यू फैक्टर, नमी होती है ना विकेट पे. और जब विकेट पे नमी हो तो गेंद में उछाल भी नहीं होता और बल्लेबाज का टाइमिंग भी उस पर ठीक से नहीं बैठ पाता. चलिए गैप ढूंढ लिया. यहाँ पे लॉन्ग ऑफ पर फील्डर है अभी एक के साथ खाता खोलता हुआ. ये थ्रो देखिए अलग दिशा में विकेट कीपर के पास फेंका है. तेजस गेंदबाजी कर रहे 1/0. 2 गेंदों का खेल समाप्त हुआ है. ओम से एमटीसी लाइव सागर फराड इनकी वेबसाइट है. पागड़ेचा पाड़ा देखिए ऑपरेटिंग कर रहे काचा भाई. लेकिन देखिए बहुत सारा ड्यू फैक्टर है उनके कीबोर्ड पर भी. पानी यहाँ पे देखने मिल रहा है इसलिए मोबाइल से वो स्कोरिंग कर रहे हैं यहाँ पर तेजस गेंदबाजी के लिए. और आज का पोल बहुत ही अच्छा है. देखिए कितने बढ़िया मुकाबले आपको देखने मिले. रफ एंड टफ अपील, लाउड अपील है. विकेटों के बीचों बीच पाए गए. फिंगर गोज अप. आउट हो चुके हैं डांसिंग अंपायर विष्णु शिंदे सर. लेकिन अब वो डांस नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये दुख भरा माहौल है. जैसे गोटे अंपायर आपने देखा होगा, डांसिंग अंपायर देखिए विकेट के लिए कभी डांस नहीं करते लेकिन छक्के के लिए डांस करते. और बैटर आउट. कि विष्णु शिंदे सर ने और लेके अब वो आउट होते हुए लकी धुले
मैदान के अंदर है भानुदास का साथ देने के लिए। एक पर एक लकी मैन, फुल टॉस गेंद, दिशा परफेक्ट और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रनों के लिए। लकी धूले, 5 पर 1, पहला चौका इस इनिंग में। आप देखिए लगभग 3 फुल टॉस गेंदें डाली गेंदबाज ने, लेकिन बैटिंग लाइन बहुत ही खराब है क्योंकि शॉट्स की टेक्निक गलत है। पावर प्ले में पूरा दिशा खाली है और बैटर कहाँ मार रहे जहाँ पे फील्डर है, तो खराब बैटिंग है आपकी। अगर शॉट्स की टेक्निक आपके पास नहीं है तो आप पहले नंबर पे बैटिंग के लिए जाना आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता, कि शॉट्स की टेक्निक चाहिए। आपके हाथ में बल्ला है, स्वीप करिए, फॉलिंग स्वीप या रिवर्स खेलिए, लेकिन फील्डर के पास मारोगे तो आपको सिंगल ही मिलेगा। और पावर प्ले में तो आपको पूरा मौका है कि भाई चारों दिशाओं खाली है। चलिए आखिरी गेंद डॉट निकली है, तेजस मैन। 1 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। चौका लगने के बाद भी 6 रन, और उसके बाद सुनने के बाद वराडे टीम थोड़ी सी नाखुश हो गई क्योंकि हम कर रहा बिल्कुल चामटोली के खिलाफ, और चामटोली ने क्या संघर्ष किया था भाई। 34 रन के लिए अम्बे शिव को पानी पिलाया था। 27 गेंदों तक मुकाबला लेके गई थी चामटोली टीम। 34 रनों के लिए अम्बे शिव, बहुत बड़ी फाइट की उन्होंने और आखिरकार वो मुकाबला जीत लिया सुमित के बल्लेबाजी में चामटोली टीम के खिलाफ टीम अम्बे शिव। लेकिन आप देखिए 6 बने, मुकाबला जबरदस्त है। और पहला सत्र, 3 ओवर अभी बची है। दैवली टीम इंतजार कर रही है कि भाई आखिरी मुकाबला किसके साथ होगा, अम्बे शिव या बराडे, ये फिलहाल चर्चा है। लकी भानुदास बल्लेबाजी के लिए 6 पर 1 माहौल बन चुका है। और ये टूर्नामेंट देखिए आसमान की बुलंदी को छूती हुई। त्रिमूर्ति हमारे साथ जुड़े और खास करके सम्मानीय निसार शेख भाईजान मिड पर के लाई शॉट पॉइंट, सिंगल यहां से मात्र मिलेगा। सिंगल के साथ टोटल बनता हुआ 7। और टीम जय श्री राम वराडी टीम चाहती है कि मुकाबले में 4 ओवर 50 तक पहुंचे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या होता है ना, रात के गुलाबी ठंडी में रन चेस नहीं हो पाते, और आप अगर भले सिंगल डबल से भी हो 40-50 तक पहुंच गए तो मानो जीत का लक्ष्य आपके नज़दीक हो सकता है। हार वही मानता है जो क्रीज को छोड़ दे। क्रीज पे डटे रहिए। क्लांस किया बॉल को, दिशाहीन शॉट, डीप में फील्डर है, बैकवर्ड स्क्वायर लेग, क्विक डबल, रन आउट। ये अंपायर कह रहे तीसरे अंपायर की मदद ली जाएगी। क्या रन लेने की जरूरत थी भानुदास को, ये बहुत बड़ा विकेट है भाई। भानुदास को नहीं भूलेंगे, पिछले मुकाबले में धमाका किया था जय श्री राम वराडे का सबसे बड़ा बल्लेबाज, लेकिन ये मूवमेंट बहुत ही बड़ा है और वराडे टीम के लिए मुश्किलें बनती जा सकती है शायद। चलिए तीसरे अंपायर की मदद लेंगे यहाँ पर रन आउट के लिए। चेक किया जा रहा है, तीसरे अंपायर हमारे साथ जुड़े और तो देखा जा रहा है भाई क्या हुआ, क्या बल्ला हवा में था या नहीं, क्रीज पे क्या बल्ला पहुंचा या बेल्ट पहले गिरी, या मोमेंट यहाँ पर कैप्चर हो रहा है। क्रुशल मोमेंट का ये निर्णय है, लेकिन बहुत बड़ा निर्णय होगा। देखिए डीजे मास्टर, ये देखिए सांसें तेज हो रही है, धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही है, डीजे मास्टर बता रहे हैं। तो चलिए भाई अंपायर का इशारा आता हुआ OUT, भानुदास की पारी समाप्त हुई। बड़ी विकेट मैदान से बाहर, जिस भानुदास ने पिछले मुकाबले में कमाल की बल्लेबाजी की थी, और भानुदास की पारी खत्म हुई। शायद खराब शॉट्स की टेक्निक थी और 2 रन लेने की कोशिश में ये गिरता हुआ एक और झटका। विकेट नंबर दूसरा, इससे पहले विष्णु आउट हुए थे और ओपनिंग जोड़ी मैदान से बाहर। अब आएंगे निखिल बल्लेबाजी के लिए। 8 पर 2 क्या भाई मुकाबले, अम्बे शिव पूरा जोर लगा रही मुकाबले में। साई एकवीरा चषक जीतने के लिए ये मंशा, ये मुकाबले यहाँ पर शुरू है। बाय जॉन, पेसर बॉलर सुमित, पिछले मैच का मैन ऑफ द मैच। हवा में
कैच का मौका बनेगा, लगातार कैच ड्रॉप। चलिए भाई, अब ये मौका बन सकता है वराडे टीम के लिए। कैचेस विन द मैचेस, छोड़ दिया कैच। अब कैसा होगा मैच? निखिल को मिला जीवन दान, क्या रनों के माध्यम से देंगे वरदान? और कैच याद आएगी अंबे शिव को। बेल्स गिर गई है, चलिए बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन बेल्स कैसे गिरी ये तो बल्लेबाज को शायद पता ही चला होगा या नहीं, थोड़ा मुश्किल है। हमें भी पता नहीं चला कि बेल्स कैसे गिरी, लेकिन साइड एंगल से हम देख रहे हैं कि भाई बेल्स कैसे गिरी। आइए चेक करते हैं। गेंदबाज ने यॉर्कर की थी वहां पर, और क्लीन बोल्ड। चले भाई, सीधा गेंद बल्ले डंडे पे लगी है और ये फर्नीचर डिस्ट्रॉय। चलिए भाई, वराडे टीम के कुछ दर्शक ना, जो टीम इससे पहले हारी थी, देखिए वहां पर वो सिक्योरिटी का आनंद ले रही है। ठंडी बहुत ज्यादा है, मैच का मजा ले रही है। ओ रनिंग कैच, रनिंग कैच, लाजवाब। क्या बात है भाई अंबे शिव, ऐसा परफॉर्मेंस तो होना ही चाहिए, क्योंकि देखिए 4 विकेट इस ओवर में 2 आ गए। सुमित पिछले मैच का मैन ऑफ द मैच, क्या कमाल की बल्लेबाजी की थी भाई। 2 छक्के मारे थे सुमित ने, और चामटोली को हराने में इनका सबसे बड़ा हाथ था। और अब देखिए गेंदबाज में योगदान दे रहे, क्या कमाल की गेंदबाजी भाई, दिल जीत लिया। और ये शायद लग रहा है कि भाई लो स्कोरिंग का मैच अब हो सकता है। 9 रन 4 विकेट। अब आएंगे हरीश, हैट्रिक बॉल, पहला क्लीन बॉल था, उसके बाद आया कैच। ओवर द बॉल और हेड, स्ट्रेट हिट, सिंगल क्विक, एक ही रन मिलेगा। चलिए भाई, रन आउट का मौका, विकेट कीपर तैयार है और छोड़ दिया उन्होंने। अंपायर कह रहे कि भाई शायद गेंद आपके हाथों से निकल गई थी, लेकिन अंपायर चर्चा कर रहे क्या वो थर्ड अंपायर को निर्णय सौंपेंगे, ये भी चर्चा वहां पर हो रही है। लेकिन विकेट कीपर को लग रहा है कि भाई छूट गई थी उनके हाथों से, डाउटफुल है यहाँ पे। चलिए भाई, तीसरे अंपायर की मदद ली जाएगी। ओम से एमटीसी भी तैयार है तीसरे अंपायर, और ये भी मूवमेंट काफी जबरदस्त रहेगा, क्योंकि 2 रन भागे थे हरीश ने। हरीश थे डेंजरस एंड पर, स्ट्राइक लेने का मौका बना था उनके लिए। और देखिए भाई, क्या गेंद हाथों में थी या बेल्स पहले गिरी, ये चीज यहाँ पर चेक हो रही है पॉपिंग क्रीज में। थर्ड अंपायर यहाँ पे मौजूद है हरीश, डेंजरस एंड। इससे पहले भी आप भानुदास को आउट होते हुए देखा था आपने। तो चलिए भाई, OUT, गेंद लगी है विकेटों पर, हरीश को लौटना पड़ेगा। और ये विकेट गिरा है 5वां। आधी टीम मैदान से बाहर हो चुके हैं। जय श्री राम वराडे टीम 9 पे 5 झटके। चलिए सिंगल मिलेगा आपको, 10 पे 5 झटके और 10 रनों पे 5 विकेट। और क्या खराब परिस्थिति बन चुकी है वराडे टीम। फर्स्ट इनिंग में बिल्कुल पसीने छूट गए। क्या कमाल की गेंदबाजी सुमित के द्वारा, प्रभावशाली गेंदबाजी, और 3 विकेट, 2 विकेट और 2 रन आउट सुमित के इस ओवर में देखने मिले। और मात्र 2 रन, क्या कमाल की गेंदबाजी भाई। परफॉर्मेंस ऑफ द मैच सुमित के माध्यम से वापस दिल जीत लिया, और सुमित के नाम पर टूर्नामेंट हो सकती है शायद। देखिए पिछले मुकाबले में हीरो, और इस मुकाबले में भी उससे बढ़कर परफॉर्मेंस दिया सुमित ने। क्या कमाल की गेंदबाजी है, 2 विकेट और 2 रन आउट,
यानी टोटल 4 बल्लेबाज इस ओवर में आउट हुए, 10 पे 5। अब नए गेंदबाज तैयार है, मनोहर। लेग कटर, टप्पा खाने के बाद कटर बॉल। अनुभवी गेंदबाज है मनोहर। ये देखिए भाई, लेग कटर का इस्तेमाल किया है और पहले मैच में हैट्रिक विकेट लिए थे मनोहर ने। अब पहले 3 बॉल पर वो विकेट थे सामटोली के खिलाफ। एज लगी है, विकेट कीपर काफी चतुर। 1 रन यहां से मिलेगा, सिंगल। ये लग रहा है कि सबसे लो स्कोरिंग का मैच हो सकता है यहां पर, क्योंकि इससे पहले रन 30+ बने 5 ओवर में। 11 पे 5। एकाध लो स्कोरिंग का मैच जरूर होता है, लेकिन चामटोली का मैच काफी बढ़िया रहा। 34 का लो स्कोरिंग अंबे शिव के खिलाफ। और मैं कहूंगा कि अंबे शिव की बॉलिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि चामटोली को भी उन्होंने 34 रनों पे रोका था 5 ओवर में। 30 गेंदों में मात्र 34। वापिस वो गेंदबाजी दिखाई अंबे शिव ने। अभी वराडे को 11 पे 5 विकेट गिरे। मतलब आज किसी टीम ने अगर अच्छी बॉलिंग की है तो वो अंबे शिव है, नो डाउट। ये अंदर है, अंदर है, स्विंग एंड मिस, प्लेड एंड मिस, अनप्लेइंग डिलीवरी। मतलब इस पे नहीं खेल पाए बल्लेबाज। बिंदी बॉल, डॉट, 0। मनोहर को अनुभव बहुत बड़ा है, ओल्ड इज गोल्ड, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। और चलिए भाई, जरूरत नहीं थी। और कह रहे कि क्रीज वाला बल्लेबाज थोड़ा आगे निकले थे। चलिए, आउट होते हुए बल्लेबाज। काफी परेशान किया उन्होंने, और खास करके संदेश भाग रहे थे स्ट्राइक के लिए। चलिए भाई, संदेश आउट होंगे यहां पर, या निखिल आउट होंगे। चलिए चेक किया जाएगा। अंपायर आइए, तीसरे अंपायर निखिल या संदेश आउट है। क्रीज किसने छोड़ी या नहीं छोड़ी थी, क्या उसके पहले बेल्स गिरी, ये चीजें देखी जाएगी। और संदेश स्ट्राइक के लिए भाग रहे थे। एक बल्लेबाज तो जरूर आउट है, लेकिन वो संदेश है निखिल। चलिए भाई, छोटा पैकेट आउट है, यानी संदेश। चलिए, संदेश आउट है, थर्ड अंपायर का कहना है। क्रॉसिंग यहां पर नहीं हुई थी। अंपायर कह रहे कि संदेश आउट है, निखिल नहीं आउट है। निखिल को वापस लौटना पड़ेगा, जिन्हें स्ट्राइक चाहिए थी। 11 पे ये 6 विकेट गिरे। जय श्री राम वराडी टीम। और ये आज का सबसे लो स्कोरिंग का मुकाबला होगा साई एकवीरा चषक में। भव्य डे नाइट। भाईजान निशार शेख साहब फाइनल की रात में जुड़ेंगे यहाँ पर। और मालिका वीर देखिए, आकर्षक चषक मोटरसाइकिल। क्या गेंदबाजी है भाई, एक्सपीरियंस। हवा में गेंद को घुमा रहे वो, स्विंग। और ये मजबूती भरी गेंदबाजी है, परफॉर्मेंस, पपिक बॉल। देखिए, धीमी गति की बॉल कर रहे, बल्लेबाज का टाइमिंग खराब कर रहे यहाँ पे। लाजवाब, लाजवाब। मनोहर की जितनी तारीफ करे उतनी कम। और अंबे शिव ने बॉलिंग में बहुत प्रभावित किया है, कुशल गेंदबाजी। क्या लाजवाब। 11 रन, 3 ओवर का खेल समाप्त है। आखिरी ओवर बची है। चलिए, अंबे शिव टीम थोड़ा स्पीड अप करना है, क्योंकि आप ज्यादा वक्त ले रहे हो। 1:35। 1 रन मनोहर के ओवर में। और देखिए, रन आउट। टूर्नामेंट में अभी तक 149 छक्के लगे, 149। और 176 चौके लगे, 176। देखिए, ये रिकॉर्ड भी यहाँ पर बताए जा रहे हैं, क्योंकि स्कोरर भी प्रोफेशनल है। और टेलीकास्ट ओम से एमटीसी लाइव। आकाश आते हुए गेंदबाजी के लिए आखिरी ओवर में क्या उम्मीद जगेगी श्री राम, जय श्री राम वराडी टीम। निखिल और राजेश, क्या मुकाबले में वापसी हो पाएगी? 2 बड़े छक्के भी आते हैं ना तो मुकाबला बन सकता है।
वराडे टीम के लिए, क्योंकि अभी उम्मीद है बहुत बड़ी निखिल से, राजेश से। और निखिल देखिए एबी डिविलियर्स का फैन। लगी है, लगी है, बिल्कुल लगी है, लेकिन उनके ट्रैक पे लगी थी ये बल्ले पे। तो चलिए डॉट बॉल। आकाश गेंदबाजी कर रहे हैं, आखिरी ओवर में बड़े स्ट्रोक की तलाश है और 7वें 8वें नंबर के बल्लेबाज उतरे। ये बहुत ही लो स्कोरिंग का मैच है, लेकिन अब मजा आ रहा है। दिशाहीन वाइट बॉल। क्या बात है भाई, हर रोज 10 टीमें यहाँ पर खेल रही है और हर रोज देखे तो 2 ढाई बजते इस प्रतियोगिता में। लेकिन काफी जबरदस्त योगदान यहाँ पर फ्रेंड्स ग्रुप का रहा और देखिए आखिरी गेंद तक फ्रेंड्स ग्रुप यहाँ पर इस आयोजन में जुड़े। चलिए वाइट बॉल है। स्कोरबोर्ड पे 1 डजन 12। देखिए डॉट गेंदें बहुत आई है। आप डॉट गेंदों की कैलकुलेशन करें तो पहले ओवर में 3 डॉट थी, दूसरे ओवर में 2 गेंद डॉट यानी विकेट थे वो, तीसरे ओवर में देखे तो 5 गेंदे डॉट और अभी 2 गेंदे डॉट, यानी 5 2 2 2 को जोड़े 11 गेंदे डॉट है। चलिए रन भी 1 डजन, विकेट आधा डजन। 12 पे 6 और ये 7वीं विकेट, ड्रॉप द कैच। सिंगल आएगा यहाँ पर, सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं। और ये पहला मैच है जहां पे एक भी छक्का नहीं लगा अभी तक। इक्कीस गेंदें हो चुकी है, कोई छक्का नहीं। चौका लगा था पहले ओवर के चौथी गेंद पर और उसके बाद चौका भी नहीं लगा अभी तक। यानी जो पहले ओवर में चौथी गेंद थी तभी चौका आया, कोई छक्का नहीं आया, एक ही गेंद बाउंड्री के बाहर गई। बहुत बढ़िया गेंदबाजी भाई, तारीफ लायक है। मतलब जो गेंदबाजी एशिया कप ने की थी ना भारत श्रीलंका के मुकाबले में, भारतीय गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने, वो गेंदबाजी है। क्योंकि आपने वर्ल्ड कप का मैच देखा होगा एशिया कप का, क्योंकि टारगेट मात्र 50 रनों का था, क्योंकि मोहम्मद सिराज ने 4 विकेट लिए थे, मोहम्मद शमी ने 5 लिए थे और वहाँ पे श्रीलंका टीम ऑल आउट हुई थी और भारतीय टीम ने 1 घंटे से पहले ही 50 रन चेस करके एशिया कप जीता। और दिन में वहाँ पर आतिशबाजी करनी पड़ी है कमेटी को, क्योंकि दिन में मुकाबला समाप्त हुआ था एशिया कप का। तो चलिए आखिरी गेंद है, 18 रन बन चुके, 6 विकेट और 6 गेंदे में से एक बची है। 2 बड़े चौके लगे जरूर। क्या आएगा छक्का, बनेंगे 24। क्या आएगा चौका, बनेंगे 22। क्या होगा इस गेंद पर? किनारा लगा है, सिंगल लेने की कोशिश। चलिए भाई आखिरी गेंदे, भाग मिल्खा भाग। और रन आउट हुआ, सिंगल मिलेगा। इस ओवर में 8 रन और एक वाइट बॉल भी देखने मिला। पहला सत्र समाप्त हुआ है। जय श्री राम वराडे पहुंचे 19, 7 विकेट और जीत के लिए चाहिए 20 रन आने वाली 24 गेंदों में एम्बिशिव टीम को। चला रोहित दादांचा इथे सन्मान केला जाईल। फ्रेंड्स ग्रुप त्रिमूर्ती, क्या बात है भाई। पेट्रोल भाई, पेट्रोल भाई या सन्मान करायचं आहे। पेट्रोल भाई की बात अलग है भाई। केजीएफ, केजीएफ पुष्पा मैं झुकेगा नहीं। पेट्रोल भाई एकदा तुमच्या दाढीवरून असा असा हात फिरवा घालून, झुकेगा नहीं साला। यस, अगर कोई डायरेक्टर देखता है ना तो पेट्रोल भाई को साइन कर लेगा, भाई हमारे फिल्म में काम करिए। बिल्कुल उनका लुक काफी कमाल का है और बॉडी बॉडी बिल्कुल जब ऐसे लग रहे जैसे एक साउथ के हीरो की होती है मसल पावर। पेट्रोल भाई की वहां पर है। तो चलिए भाई जीत के लिए चाहिए 20 रन। मैं जोड़ूंगा कमेंट्री बॉक्स में आने वाले 24 गेंदों में और अगला मुकाबला भी तैयार होगा। लेकिन चलिए फील्डिंग सेटअप करिए जल्दी। मैच ऑन, अंबेशु टीम बल्लेबाज भेजिए।
ओरिजिनल नारायण ढाबा नंबर 1 सुनील पवार कुक चामटोली। दहेली टीम को दावत है भाई यहाँ पे। दहेली टीम नारायण ढाबा पे जाइए, हड्डी तोड़िए। प्रमोद जी देशमुख स्पॉन्सर। क्या बात है भाई, ऐसे पैकर मिलने चाहिए प्रमोद देशमुख साहब जैसे, क्योंकि क्या होता है नाइट मैच में भूख बहुत लगती है। तो दहेली टीम चाहती कि अगर आखिरी मैच जीतते हैं ना तो भाई उनके लिए दावत ही होगी, क्योंकि आगे ट्रॉफी भी इंतजार करेगी और उससे पहले खाने की मेजबानी देशमुख साहब की ओर से। तो चलिए बल्लेबाज भेजिए। यस, बॅटर आतमध्ये आले तर मॅचला आपण सुरुवात करतोय। 24 बॉलमध्ये 20 धावेची आवश्यकता आहे आंबेशिव टीमला। आणि काय मोठी मॅच होणार ही, कारण की जय श्रीराम वराडे संघाची बॉलिंग देखील चांगली आहे। मॅच ऑन, दोन्ही संघांना शुभेच्छा। फक्त 20 धावा, क्रिकेटमध्ये कोणताही आकडा फक्त नसतो। आपण नेहमी म्हणतो फक्त 20 धावा, फक्त 99 धावा फक्त नसतात, धावा भरपूर आहेत। कोणाला कमी लेखू नका क्रिकेटमध्ये। काहीने मैदान गाजवलं असतं, काही गाजवत असतात, काही गाजवणारे असतात। तर आता गाजवणारा कोण आहे आणि कोणी गाजवलंय मैदान याचं उत्तर तुम्हाला मिळेल। 20 बॉल 24 धाव्यांची आवश्यकता। मॅच ऑन। जी बॉलिंग परफॉर्मन्स आंबेशिव संघाने दाखवली तीच बॉलिंग दाखवणार का जय श्रीराम वराडे संघ? मैदानाच्या आतमध्ये बॉल तयार। शिंदे सरकार बॉलिंग मार्क वरती आलाय, विष्णू शिंदे। वराडे संघाचा मॅच जिंकला तर तुम्हालाही प्रमोद देशमुख साहेबांकडून नारायण ढाबा आणि बालकृष्ण मुंडे यांच्याकडून देखील दावत असेल नारायण ढाब्यावरती जेवणाची मेजवानी। पहिला बॉल हवेमध्ये मारलाय, ऑन साइडला लॉग ऑन पुढे आलाय, मागे थांबला आणि बाउन्स होतो बॉल, बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे पोहोचला नाही। 1 आणि 2 3 धावा। दोन धावा, 3 धावा पंच। यस, 3 धावा इथे कंप्लीट केल्यात पहिल्या बॉल वरती आणि धावांची गरज आहे, कारण छोटा टार्गेट आणि 3 धावा भरपूर आहेत बॅटिंग टीमला। पहिल्या बॉल वरती 3। ऑन साइडला ड्राईव्ह केलाय, ऑन ड्राईव्ह लॉग ऑनला, लॉफ्टेड ऑन ड्राईव्ह याला म्हणतात बॉल क्रिकेटमध्ये। 1 रन कंप्लीट, 4 धावा आल्यात। शिंदे सरकारला डॉट चेंडू टाकावे लागतील आणि शिंदे सरकार आहेत पंच, डान्सिंग अंपायर। काय जबरदस्त लावणी देखील केली आहे शिंदे सरांनी, प्रभावित केलं आज डान्सिंग अंपायर। आणि मितेश धुले साहेबांनी देखील पारितोषिक देखील दिलं पंचांसाठी। लॉफ्ट केलं बॉलला स्लॉट मध्ये, इनटू दी प्लॉट, बॉल बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे गेलाय, सीमा पार येतो षटकार। आणि सुमित होता पहिला मॅचचा हिरो, ज्याने 2 बॉल षटकार मारले होते। आणि सुमित पुन्हा एकदा सांगतो की मॅच लवकर संपणार, हा फटका आहे दमदार। सुमितच्या बॅट मधून धावफलकावरती 10 रन्स आता पाहिजे जिंकण्यासाठी, अजूनही 10। बोनस आलाय, वाईट बॉलचा पंजा, फक्त 5 धावा बाकी त्या मॅच मध्ये। निलेश मराठे साहेब, एक 1 मॅच मला वाटतं जी तुमच्या मनात होती ती झाली असं म्हणूया। तुमच्या मनात नव्हती परंतु वेळ भरपूर गेला होता असं पण म्हणूया। आणि कधी कधी आयोजकांना वाटतं की वेळ वाचवावा, क्रिकेट आहे काही घडू शकतं। अजूनही सामना 5 धावेने राहिलाय। सिंगल धाव देखील महत्वाची आहे, 4 धावेची आवश्यकता 20 बॉल मध्ये। वराडे संघ चांगला प्रयत्न केला, बॅटिंग लाईन एवढी खास राहिली नाहीये। सुरुवातीस पासून आंबेशिवची बॉलिंग चांगली राहिली आणि आज आंबेशिवने बॉलिंग मध्ये प्रभावित केला। डॉट बॉल, शिंदेचं कौतुक करावं लागेल, काय कमालीची बॉलिंग ते करतायत। नितीनच्या विरोधात हा बॉल डॉट टाकलाय। 19 बॉल मध्ये 4 धावेची आवश्यकता आहे। नितीन आला बॅटिंगला, मागच्या सामन्यात लेट आला होता। ओ विनिंग फटका, स्कोअर लेग क्लिअर। आणि या मॅचचा अंतिम सामना खेळण्यासाठी सज्ज आहे आंबेशिव, त्याच्या विरोधात दहिवली। हा होणार 3 षटकांचा सामना।
या नेक्स्ट इनिंग्स मध्ये. आणि दोन्ही कॅप्टन्सला विनंती आहे, डोंट वेस्ट टाइम, वेळ वाया घालू नका, लगेच टॉस साठी या. परंतु मॅन ऑफ द मॅचचा अवॉर्ड घोषित करतो गोलंदाज असेल आणि ज्याने ऑलराऊंडर खेळ केला, बॉलिंग मार्क वरती दुसऱ्या शतकामध्ये 2 गडी बाद 4 धावा.